धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है। यहूदी ज्ञानी पुरुष यानी जूइश सेज जो हैं, जिनका नाम है रालबाग अपनी कमेंट्री के अंदर कहते हैं कि जो धर्मी होता है उसके घर के अंदर किसी भी चीज की कमी नहीं होती है, किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। लेकिन अब एक दुष्ट जो है, दुष्ट कौन है? जो सोच समझ के बुराई करता है, जो परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करता है, जानता है लेकिन फॉलो नहीं करता है। अब ये धर्मी व्यक्ति है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुने। हम लोग जो हमारे दिमाग के अंदर जो चलता है उसका जवाब यहां पर सुलेमान दे रहा है। यहां पे लिखा है धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, लेकिन दुष्टों के उपार्जन में दुख रहता है। धर्मी अपने घर के अंदर भरपूर है। अब धर्मी के घर में कोई व्यक्ति आ गया, मान लीजिए कि किसी धर्मी ने अपने घर का एक कमरा जो है या एक पोर्शन जो है वो किराए पर दे दिया, उदाहरण के रूप में किराए पर दे दिया। अब कोई व्यक्ति वहां पर आकर के रहने लग गया। ये वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन की परवाह नहीं करता है और बेईमानी से वो पैसे कमाता है, बेईमानी से पैसे कमाता है। कौन सी बेईमानी करता है वो तो जाने दीजिए, लेकिन वो बेईमानी से पैसे कमा रहा है। तो ये व्यक्ति जब इसके यहां आकर के रहने लग गया तो रालबाग कहते हैं कि जैसे ही ऐसे व्यक्ति के कदम इसके धर्मी के घर के अंदर पड़ेंगे तो धर्मी के पास फाइनेंशियल क्राइसिस आना शुरू हो जाएगा। फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगा, धर्मी के पास धन की कमी होनी शुरू हो जाएगी। भले से ये किराया भर रहा है, लेकिन यहां पर कमी आनी शुरू हो जाएगी। और देखिए ऐसा होता है, कई बार लोग आकर के कहते हैं कि उनका बिजनेस लॉस में जा रहा है। कई सारे लोग कहते हैं कि जब से हमने इस मैनेजर को रखा है तब से हमारा बिजनेस डूब गया, इससे पहले तक तो हमारा बिजनेस बिल्कुल सही चल रहा। तो ऐसा क्यों होता है, उसका जवाब यहां पर दिया जा रहा है। और रालबाग कहते हैं कि जैसे ही ऐसे व्यक्ति के कदम आपके घर में पड़ जाते हैं, ऐसा व्यक्ति चाहे आपका रिलेटिव हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति जब आपके घर के अंदर कदम रख देता है तो आपके पास फाइनेंशियली आप कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। और ऐसा भी होता है कि वो बिल्कुल आपको कंगाल कर जाए, जबकि वो आपका कभी बुरा नहीं कर रहा है, लेकिन उसका जो बेईमानी वाला पैसा है, उस बेईमानी वाले पैसे को लेकर के वो आपके घर में आ रहा है, जा रहा है। इसकी वजह से आप फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर आ रहे हैं। तो रालबाग इस बात को अपनी कमेंट्री में बताते हैं और राशि अपनी कमेंट्री के अंदर कहते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं कि परमेश्वर का मंदिर जिसमें परमेश्वर की महिमा वास किया करती थी, जब राजा मनश्शे ने परमेश्वर के मंदिर के अंदर मूर्तों को स्थापित करा दिया तो परमेश्वर का मंदिर जिसमें परमेश्वर की महिमा वास करती थी वो तो चली गई, और साथ ही साथ परमेश्वर का मंदिर जो है वो भी पूरी तरह से नष्ट हो गया, पूरी तरह से जल गया। यानी कि धर्मी परमेश्वर के मंदिर में जब अशुद्ध चीजें आ गई तो परमेश्वर की जो प्रेजेंस थी वो तो चली गई। उसी प्रकार से जब धर्मी के धन के अंदर दुष्ट का धन मिल जाता है तो ये धन जो धर्मी का धन होता है ये चला जाता है और धर्मी कंगाल हो जाता है। तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो बताई जा रही है। साथ ही साथ जूइश सेज इस बात को कहते हैं कि पिता जो है उसने बहुत मेहनत से पैसा कमाया, बहुत मेहनत से, और पिता ने बहुत जमा करके रखा, और पिता जो है वो भरपूर है, पिता जो है पैसे वाला है, लेकिन अब उसका बेटा जब कमाने निकलता है और बेटा अगर बेईमानी करके पैसा कमा करके घर में लाता है तो पिता का जो धर्मी पिता का जो ईमानदारी का पैसा होता है उसके ऊपर भी उस पैसे की वजह से श्राप आ जाता है और वो ईमानदारी वाला पैसा भी निकल जाता है, चला जाता है और पिता की मेहनत बेकार हो जाती है। तो ये बात जो है वो यहूदी ज्ञानी पुरुष सिखाते हुए आए हैं इस वचन के ऊपर। साथ ही साथ यहूदियों का ग्रंथ जो है तालमुद, उसके अंदर एक सच्ची घटना को रिकॉर्ड किया गया है यहूदी इतिहास की। और किस सच्ची घटना को रिकॉर्ड किया गया है? यहूदी इतिहास के अंदर एक घटना घटित हुई थी और तालमुद में उस बात को रिकॉर्ड किया गया। तालमुद बताती है कि एक स्त्री थी, यहूदी स्त्री थी, और उसका पिता बहुत ज्यादा पैसे वाला था, इकलौती लड़की थी
ना तो उसका कोई भाई था, ना उसकी कोई बहन थी। और उसका पिता बहुत ज्यादा पैसे वाला था, लेकिन उसका पिता कंजूस था। और कंजूस ऐसा था कि वो किसी की भी मदद नहीं करता था। फिर इस लड़की की शादी हो जाती है। शादी के कुछ सालों के बाद इसका पति मर जाता है। अब इसका पति जो था वो भी अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, ना तो उसकी बहन थी, ना उसका कोई भाई था। और इसका जो ससुर था इस लड़की का, वो भी बहुत ही ज्यादा धनवान था, यानी कि इसके पिता से भी ज्यादा धनवान इसका ससुर था। और इसका ससुर जो था वो बिल्कुल भी कंजूस नहीं था, इतनी चैरिटी करता था, इतना दान लोगों को देता था, हर की मदद करता था, और इसलिए वो धनी भी था। तो जब इसके पति की मृत्यु हो गई और उसके बाद इसके पिता की मृत्यु हो गई, तो पिता की मृत्यु के बाद जितनी भी धन दौलत थी पिता के पास, वो इस स्त्री को मिल जाती है। इसका पिता कंजूस था, किसी की मदद नहीं करता था, चैरिटी नहीं देता था। उसके बाद ससुर जी की भी मृत्यु हो जाती है कुछ समय बाद, तो ससुर जी की भी सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा जो है वो इसी स्त्री को मिल जाता है। तो ये स्त्री क्या करती है, पापा का पैसा भी लेती है और ससुर जी का पैसा भी लेती है, दोनों को मिला करके अपने पास रख लेती है। और यहूदी इतिहास कहता है कि ये ब्लंडर मिस्टेक थी उसकी, कि उसने एक चैरिटी देने वाला, दान देने वाले पुरुष के पैसे जो थे वो एक कंजूस और एक ऐसे व्यक्ति के पैसों के अंदर जो दान नहीं देता था लोगों को, उस पैसे को आपस में मिला दिया। और क्या हुआ कि वो पैसा जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गया, उड़ गया। और वो स्त्री जो इतनी धनवान थी वो सड़क के ऊपर आ गई। यानी ये घटना इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी यहूदी इतिहास में कि इसको तालमूद के अंदर उन्होंने रिकॉर्ड किया, ताकि कोई भी कभी भी इस बात को नहीं भूले कि धर्मी के पैसे के अंदर अगर किसी दुष्ट का पैसा मिल जाता है तो धर्मी के पैसे के ऊपर श्राप आ जाता है। अब कई सारे लोग क्या करते हैं, कई सारे लोग बेईमानी का पैसा कलीसिया के अंदर डोनेट कर देते हैं, है ना। वो सोचते हैं कि परमेश्वर खुश होएगा कि मैंने इतना दान कर दिया, लेकिन उससे क्या होगा, उससे चर्च के फाइनेंस के ऊपर श्राप आ जाएगा। चर्च के फाइनेंस के ऊपर श्राप आ जाएगा। तो धर्मी के घर की जो बुनियाद है वो धार्मिकता के ऊपर बनी हुई है, और यदि उस बुनियाद के अंदर दुष्ट का कुछ भी भाग आ जाता है तो वो बुनियाद हिल जाती है और वो घर जो है वो धराशायी हो जाता है। देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका कोई रिलेटिव हो और उसके कोई बच्चे नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, उसने विवाह भी नहीं किया हो, उसके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी हो, और जब उसकी मृत्यु होती है तो आपको पता चलता है कि उसने आपके नाम 1 रुपए भी नहीं करे, ठीक है, और लाखों रुपए जो है वो किसी दूसरे रिश्तेदार को वो दे गया, आपको 1 रुपए भी देकर नहीं गया। तो आप जो है वो तो उदास हो जाएंगे कि 50-60 लाख रुपए जो हैं वो उसको मिल गए, मुझको तो फूटी कौड़ी भी नहीं दिया, और आप बकेंगे उसको 4-5 गालियां, बकेंगे ही बकेंगे, चाहे बड़ी वाली नहीं बके तो छोटी वाली तो बकेंगे ही बकेंगे। तो लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि परमेश्वर का हाथ क्या इतना छोटा था कि परमेश्वर उस व्यक्ति के मन में क्या नहीं डाल सकता था कि आप जो कि परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हैं, क्या परमेश्वर आपको उस पैसे में से थोड़ा सा भी पैसा नहीं दिलवा पाया। लेकिन आपको उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आपको उस व्यक्ति के जीवन को देखना है पहले तो कि वो उसका कैसा जीवन था। महाकंजूस तो नहीं था। अगर महाकंजूस था तो उसका पैसा श्रापित है, क्योंकि उसने उसमें से किसी को नहीं दिया। या उसका जीवन कैसा था, उसने कैसे उस धन को कमाया। और फिर परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि वो पैसा आपके पास नहीं आया, क्योंकि आपके नाम पर हो जाता तो आपको लेना ही पड़ता, और जब आप उसको लेते अपने पास रखते तो जो आपने अपनी मेहनत से जमा किया है वो उसको भी लेकर के चला जाता। तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हर बात के अंदर हमको करना है। यहां पर यही बात जो है वो सिखाई जा रही है। और यहूदी ज्ञानी कहते हैं कि धर्मी के घर के अंदर कभी भी धन की कमी नहीं होती है, कभी भी। चाहे स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए, चाहे रिसेशन आ जाए, मंदी आ जाए, चाहे उथल पुथल मच जाए, देश दिवालिया हो जाए, लेकिन धर्मी के घर में कभी भी
धन की कमी नहीं होती है। ये यहूदी ज्ञानी पुरुष सिखाते हुए आए हैं, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है। अब बाइबल में जो लिखा हुआ है वो तो पत्थर की लकीर है, उसको तो कोई भी ये नहीं कह सकता है कि ये गलत लिखा हुआ है। साथ ही साथ अगर आज अब क्वेश्चन ये उठता है, आप तो कहेंगे कि पास्टर जी मैं तो बहुत धर्मी हूं, मैं तो जैसे यीशु मसीह के पास वो आया था ना एक व्यक्ति कि मैं तो इन आज्ञाओं को लड़कपन से मानता हुआ आया हूं, तो यीशु मसीह ने कहा अभी भी एक चीज की कमी है। तो उसी प्रकार से आप कहेंगे कि पास्टर जी हम तो इतने धर्मी हैं, लेकिन हमारे पास तो फिर भी आज धन की कमी है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसका जवाब यह है कि आप अपने जीवन को जांचें कि क्या आप धर्म का काम कर रहे हैं या नहीं। और धर्म का काम क्या है? यीशु मसीह ने क्या बताया? तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। और यीशु ने क्या कहा? जब तू प्रार्थना करे, जब यीशु मसीह ने यह नहीं कहा यदि तू प्रार्थना करे, इफ नहीं कहा, व्हेन कहा। जब तू प्रार्थना करे, जब तू उपवास करे, यानी उपवास भी हमारे लिए मस्ट है अगर हम कर सकते हैं तो, और जब तू दान करे, यानी दान जो है वो यदि नहीं है कि यदि तू दान करे, यानी जब तू दान करे। तो ये तीनों धर्म के काम यीशु मसीह ने बताया। धर्म के काम और भी हो सकते हैं, चर्च जाना, वचन पढ़ना, ये भी धर्म के काम हो सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने इनको इंक्लूड नहीं किया। यीशु मसीह ने 3 ही धर्म के काम बताए। तो अगर आपके पास आज घर में धन की कमी है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग की कमी है, तो आप टटोलिए अपने जीवन को कि कहां पर छेद किया हुआ है अपने थैली में, कहां से आपने छेद बनाया हुआ है कि डल तो रहा है धन लेकिन जमा नहीं हो रहा है, छेद हो रहा है, नीचे से निकल रहा है। आप क्या दान दे रहे हैं? क्या आप प्रॉपर ऑफरिंग दे रहे हैं चर्च के अंदर? और जो बातें बताई हुई, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं कोई नियम कायदा कानून नहीं बता रहा हूं कि आपको दसवांश देना ही देना है, वो आपकी मर्जी है। आशीषें पाने का शॉर्टकट जो है वो है दसवांश देना, लेकिन आपको शॉर्टकट नहीं चाहिए, आप लॉन्ग कट से आना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। तो आप लंबे रास्ते से भी आ सकते हैं, लेकिन उस लंबे रास्ते से जो आप घूम करके आ रहे हैं, बाईपास होते हुए आ रहे हैं, क्या वहां पर भी आप दान दे रहे हैं या कंजूसी कर रहे हैं? कंजूसी कर, आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर देख रहा है। अगर आप इस चीज को फॉलो करना शुरू कर देंगे तो धर्मी के घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इस बात की गारंटी बाइबल भी लेती है और जूश सेजेस भी इस बात को बताते हुए आए।